अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। ये हमारी स्टेज का 7वां ट्यूटोरियल है। इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि लिंक्स क्या होते हैं और ये किस तरह काम करते हैं और इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि लिंक्स होते क्या और किस लिए यूज़ होते हैं। अगर आप गूगल में जाएं तो डिफरेंट वेबसाइट को अगर आप चेक करें, मिसाल के तौर पर अगर मैं इधर गूगल पे ऑनलाइन स्टडी की बात कर लूँ, ऑनलाइन स्टडी मैंने लिखा है। ये डिफरेंट वेबसाइट हैं। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करके देखें, इसमें एक ये लिंक्स लगा होता है जो कि बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। मतलब यहाँ पे डिफरेंट लिंक लगे हुए हैं, यहाँ पे ये सारे लिंक्स लगे हुए हैं जो कि ये देखें, ये href लगा हुआ है लिंक के साथ। ये ए टैग में यूज़ हुआ है। यहाँ इस पर क्लिक करेंगे तो डिफरेंट दूसरी वेबसाइट पे चला जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस पर क्लिक किया तो ये एक न्यू वेबसाइट पे चला गया। इसमें डिफरेंट्स ये बैचलर आ रहे हैं। इस पर अगर मैं BA पे क्लिक करता हूँ ये अगले टैग पे चला जाएगा। इसमें क्लिक करता हूँ ये नेक्स्ट पेज में चला जाएगा। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो ये नेक्स्ट में चला जाएगा। मतलब समझाने का ये है कि लिंक्स क्या होते हैं। ये जितनी भी वेबसाइटें होती है ये पूरी की पूरी लिंक्स पे डिपेंड करती हैं। ये वेबसाइट पूरी की पूरी लिंक्स पे काम करती है और इससे ही बनती है। यहाँ पे मैं आपको सादा सी एग्जांपल दे के बताता हूँ। यहाँ पे एक मैं H1 दे देता हूँ। टेक्स्ट फॉर लिंक्स, ठीक है। ये एक मैंने एग्जांपल दिया। यहाँ पे नीचे मैं ए टैग यूज़ करता हूँ, हैपर टैग। इसके अंदर मैंने हैपर टैग रखता हूँ href के अंदर जितनी भी वेबसाइट है इसका हम पाथ देते हैं। अगर हम किसी लोकल में यूज़ कर रहे हैं, लोकल पेज से दूसरे पेज में जा रहे हैं तो उसका हम पाथ देंगे। अगर हम गूगल पे जा रहे हैं, वेबसाइट पे जाएंगे, उसका एक मुकम्मल पाथ देंगे। मतलब हम http://www.google.com ये एक हमने लिंक क्रिएट कर दिया है जिसके ज़रिए हम एक न्यू पेज पे जाएंगे। मैं इसको सेव करके अगर रिफ़्रेश करूँ, ये एक गूगल बन गया। मतलब इसके स्पेलिंग ठीक है। इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँ, ये देखें इसके नीचे ये बॉर्डर आ रहा है, इसका कलर भी चेंज है। मतलब ये है एक हाइपर टेक्स्ट लिंक बन चुका है, लिंक्स बन चुके। इसमें जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमें फ़ौरन दूसरे पेज पे लाएगा। मतलब ये एक लिंक बन चुका है जो कि हमने इधर ए टैग में यूज़ किया है। इसमें अगर मैं कोई और यूज़ करूँ facebook.com तो ये हमें फ़ौरन फेसबुक पे ले जाएगा। मतलब जब मैं इस पर क्लिक करूँगा ये हमें फेसबुक पे ले गया। मतलब उसका मैंने पा दिया, ये उस पर फ़ौरन उस पर हमें ले गया, ठीक है। इसी तरह अगर मैं इसको लोकल पाथ में यूज़ करना चाहता हूँ वो भी कर सकता हूँ। इसके अलावा हम बात करते हैं href के अलावा इसमें कौन कौन से एट्रीब्यूट्स यूज़ होते हैं। इसमें अगर हम बात करें तो डिफरेंट टैग्स के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे ए टैग के अंदर हमने डिफरेंट ये href को देगा। इसके अलावा अगर मैं किसी और टैग की बात करूँ तो ये रियल, इसकी अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही डीपली यूज़ होता है। मतलब ये SEO के लिए यूज़ होता है, मतलब डू फॉलो और नो फॉलो के लिए। ये रिलेशनशिप के लिए यूज़ होता है। रियल का मतलब होता है रिलेशनशिप। अगर मैं इसकी बात करूं तो अगर आप थोड़ी बहुत ही SEO के बारे में जानते होगा तो रिलेशनशिप SEO में यूज़ होता है, जो कि डू फॉलो और नो फॉलो में यूज़ होता है। अगर गूगल को हम बताएं, अगर इसमें अगर डू फॉलो का लिंक देंगे तो गूगल इस पेज को जानते हुए दूसरे पेज पे चला जाएगा, जो कि मतलब SEO में बहुत काम आता है। मगर हम अभी इसमें बात नहीं करेंगे। बैक लिंक इसमें यूज़ होता है। इसके अलावा अगर हम डू फॉलो नो फॉलो के अलावा बात करें तो इसमें बैक लिंक यूज़ होते हैं। अभी हम इसके बारे में नहीं जानेंगे क्योंकि अभी आप बहुत कंफ्यूज होंगे, क्योंकि ये अभी डीपली जो SEO जानता है, थोड़ी बहुत ही आप उसको अगर SEO की नॉलेज है तो आप इसके बारे में बेहतर जान सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें href के अलावा दूसरे एट्रीब्यूट्स की तो इसके अलावा एक इसमें यूज़ होता है टारगेट, ठीक है। टारगेट स्लैश अगर मैं ये करूँ ब्लैंक, ठीक है।
अगर इसकी मैं बात करूं तो ये होता है, मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल दिखा देता हूं। जब मैं इसको यूज़ करूंगा तो ये हमारा, जब मैं इस पर इंटर मारूंगा कि एक न्यू टैब में गूगल ओपन होगा, मतलब इसी में नहीं होगा। ये ब्लैंक बेसिकली यूज़ होता है न्यू टैब के लिए। जब मैं इसको क्लिक करूँगा, अभी मेरा हल ये पहले सेव नहीं होता, अभी हम इसको सेव करते हैं, शायद सेव नहीं होता। सेव किया तो इसको रिफ़्रेश किया, जब हम इस गूगल पे क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू टैब में ओपन हो जाएगा। मतलब ये न्यू टैब में ओपन हो गया। ये जो ब्लैंक टारगेट ब्लैंक यूज़ होता है, ये जो लिंक होता है इसको न्यू टैब में ओपन करता है। इसकी जगह एक और टैग है जो कि इसी पेज में इसको ओपन करेगा। मैं इसकी जगह दोबारा गूगल लिख लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके। ठीक है, इसको जब मैंने सेव किया तो ये देखें, आपको अच्छी तरह समझ आ गई कि न्यू टैब में उसके गूगल को ओपन करना, मतलब ये जो स्लैश ब्लैंक यूज़ होता है ये न्यू टैब में ओपन करने के लिए। इसकी जगह अगर मैं सेल्फ लिखूं तो इसका मतलब है कि इसी पेज में रहते हुए गूगल को ओपन करें। मतलब ये अभी सेव नहीं हुआ, मैं आपको दिखाता हूँ रिफ़्रेश करके। ये देखें, इसी पेज में रहते हुए इसने गूगल को ओपन कर दिया। ये तो हो गया एक हमारे लोकल सर्वर से, लोकल पेज से किसी गूगल पे जाना या किसी ब्राउज़र पे जाना। अब हम अगर बात करें अपने लोकल सर्वर में रहते हुए एक पेज से दूसरे पेज में कैसे जाते हैं, और उसके अंदर वेबसाइट बनी हो तो उसमें कैसे जाते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं, इसको ख़त्म करते हैं फ़िलहाल। इसके लिए हम एक न्यू पेज बना लेते हैं। उसका भी मैं आपको अभी एक एग्जांपल देता हूँ। इसमें अभी अब बना लेते हैं टारगेट के बाद अभी हम इसमें एक ड्रॉ डाउन करके न्यू पेज बनाते हैं। इसका नाम रख लेते हैं न्यू पेज, न्यू रख लेते हैं new.html। इसको सेव कर लेते हैं। इसके अंदर HTML5 का बेसिक स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। इसका नाम लिख लेते हैं न्यू पेज। ये अभी पहले हमने ब्राउज़र का सीखा, अभी मैं लोकल सर्वर में रहते हुए हमारे कंप्यूटर के अंदर एक ही पेज से दूसरे पेज में कैसे करते हैं, लिंक कैसे जनरेट करते हैं, वो मैं अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे मैं उसका पाथ दूंगा जो हमने ये पेज क्रिएट किया है new.html। अगर मैं इस पर जाऊँ गूगल पे, सेव करूँ और इसको सेव करूँ तो इसमें रहते हुए इसमें जब मैंने गूगल पे क्लिक किया तो ये एक न्यू पेज में चला गया, मतलब ये लोकल पेज है। इसमें मैंने न्यू पेज लिखा था, सेव किया, ये हमारे लोकल पेज से मतलब एक पेज में दूसरे पेज में चला गया। अगर हम बात करें, अगर एक फ़ोल्डर किसी दूसरे फ़ोल्डर में न्यू पेज बना हो उसमें कैसे जाएंगे, उसके लिए एक दूसरा यूज़ करते हैं। उसके लिए हम एक फ़ोल्डर बना लेते हैं इस पेज में। मतलब ये हमारी वेबसाइट है, इसमें हम एक न्यू पेज फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं। इसका नाम रखते हैं न्यू फोल्डर। इसमें अब हम एक पेज बनाएंगे। ये हमारे पास न्यू फोल्डर बन गया। इसमें हम एक न्यू पेज बनाते हैं, न्यू फाइल बनाते हैं। Ctrl+S करके इसको सेव करते हैं। इसको हम रखते हैं सेकंड पेज .html। इसको सेव कर लिया। इसमें भी हम HTML का बेसिक करते हैं। इसका नाम रखते हैं पेज इन न्यू फोल्डर। ये हमने एक न्यू फोल्डर क्रिएट किया, उसमें एक पेज हमने क्रिएट किया। अब हम अपने उस पहले वाले पेज से इस फोल्डर वाले पेज में कैसे लिंक करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे फ़ोल्डर का नाम पहले लिखेंगे जो हमने जिस नाम से फ़ोल्डर क्रिएट किया है। यहाँ हमने न्यू फोल्डर के नाम से फ़ोल्डर बनाया है, इसका हम लिख लेते हैं न्यू फोल्डर। स्लैश देंगे, ये स्लैश देते हैं मतलब दूसरे फ़ोल्डर में जाने के लिए। यहाँ पे हमारे पेज का नाम है सेकंड पेज, ये जो लिखा हुआ है, ठीक है, सेकंड पेज .html। अगर हम ये नहीं लिखेंगे तो ये मैं एक एरर जनरेट करके देगा। मैं आपको करके दिखा देता हूँ।
बैक जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं गूगल पे जाऊँ, ये मतलब योर फाइल डज नॉट रीच, मतलब इसको ये फ़ोल्डर नहीं मिला जहाँ पे हम जाना चाह रहे हैं, उसको उसका पाथ नहीं मिला। इसके लिए हम फ़ोल्डर का नाम लिखेंगे न्यू फोल्डर स्लैश, ठीक है। अब हम इसको सेव करते हैं, अभी भी सेव नहीं हुआ। सेकंड पेज न्यू फोल्डर ठीक है, इसको सेव करते हैं। अभी भी इसमें एरर आ रहा है। आई थिंक इसका मेरा स्पेल मिस्टेक हो गया है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ इसके स्पेलिंग ऐसे, हाँ यहाँ पे हमने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। यहाँ पे मैं ठीक करता हूँ, मैं सेव करता हूँ इसको। अब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ। हाँ, जब मैं इस पर क्लिक किया तो ये एक न्यू फोल्डर में चला गया। मतलब ये हमारे लोकल सर्वर में, लोकल कंप्यूटर में रहते हुए एक पेज से दूसरे पेज में हमने कैसे लिंक किया, मैंने आपको बताया। अब हम चाहते हैं कि ये न्यू फोल्डर में जो हमने एक पेज बनाया है उसमें रहते हुए हम प्रीवियस मतलब पीछे वाले पेज में आना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या तरीकाकार है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, उसके लिए कौन सी टर्म यूज़ होती है। अब मैं चला जाता हूँ जिस पेज पे हम चले गए, सेकंड पेज पे। ये जो न्यू फोल्डर के अंदर हमने पेज बनाया है, यहाँ पे हम एंकर टैग लगाएंगे href के साथ, ये लिखा, उसका एंटर। इसके लिए जो यूज़ होता है, पहले सबसे पहले मैं तो मैं index.html लिख लेता हूँ। मतलब इसके लिए जो यूज़ होता है डबल डॉट और स्लैश यूज़ होता है। सबसे पहले हमने डबल डॉट लगाना और स्लैश। ये डबल डॉट का मतलब होता है ये जो हमारा करंट पेज है इससे प्रीवियस पेज में जाना। इसमें अगर हम कुछ लिख लेते हैं, मतलब वो लिख लेते हैं या प्रीवियस लिख लेते हैं, प्रीवियस, जब हम सेव करते हैं, ये मैं दिखाता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करेंगे ना PR पर, तो ये हमारे प्रीवियस पेज में चला गया जिससे हमने इसको लिंक किया था। मतलब ये हमारा फर्स्ट पेज जो मेन वेबसाइट के पेज में बना था, हमने न्यू फोल्डर में जो पेज बनाया यहाँ से हम पीछे वाले पेज में जाना चाहते हैं, तो इसके लिए डबल डॉट और स्लैश लगाएंगे तो ये पीछे वाले पेज में चला जाएगा। ये मैं प्रीवियस लिख लेता हूँ या गो लिख लेता हूँ, ठीक है। इसमें हमने किया, ये गूगल पे हमने किया, ये उस पर चला गया। इसमें हम जब इस पे करेंगे तो ये बैक उसी पेज पे चला जाएगा जिससे हमने इसको लिंक किया। इसके अलावा हमने इसमें बात की रिलेशनशिप की। डिफरेंट टैग में डिफरेंट रिलेशनशिप होते हैं, मतलब डिफरेंट उसके एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसमें एक रिलेशनशिप भी होता है। हमने इसके बारे में बात की। उसके बाद हमने बात की ब्लैंक के बारे में, ब्लैंक से यूज़ होता है डिफरेंट पेज को न्यू टैब में ओपन करने। उसके बाद हमने सेल्फ पे बात की, उसी टैग को उसी पेज में ओपन करता है। रिलेशनशिप ज़्यादा यूज़ होता है SEO में, जो कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काम आता है। मतलब डू फॉलो और नो फॉलो, मतलब अब थोड़ी सी उसको नॉलेज होगी आपको SEO के बारे में, तो वो डू फॉलो और नो फॉलो के में यूज़ होता है। बैकलिंक में, उसमें ज़्यादा हम अभी डीपली बात नहीं करेंगे। वो जैसे जैसे हम आगे पढ़ते जाएंगे उसमें अगर हमारा कोई काम हुआ SEO के बारे में तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उम्मीद है कि आपको ये लिंक करना आ गया होगा, ये किस तरह यूज़ होता है आपको समझ आ गई होगी। हमने अपने लोकल पेज से गूगल पर भी लिंक करके देखा, फेसबुक पर भी देखा और एक पेज से दूसरे पेज पर भी देखा। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन या कोई मसला है तो हम आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।